पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट की मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का फैसला कर लिया। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मिसाक मईशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। ऑपोजिशन से भी तजावीज़ दी, इसमें इख्तलाफ और हमारी राय लेते तो सियासी तौर पर जीत होती, मुआशी हालात बेहतर होते। महंगाई से मुकाबले और मुल्क मुआशी बहरान से निकालने के लिए हुकूमत मुशावरत करेगी तो उसका साथ देंगे। गुज़श्ता हुकूमत नैब, FIA और एंटी करप्शन को इस्तेमाल करती थी। ये हुकूमत वही तरीकाकार अपनाएगी तो नाकाम रहेगी। नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते, सब जानते हैं। बाजवा डॉक्टराइन में कौन कौन निशाने पर था। सियासत आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं। विफाकी काबीना को अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान विजन पर ब्रीफिंग। नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, किसी नए ऑपरेशन के बजाय पहले से जारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI, JUI और ANP ने की तशवीश दूर करेंगे। वोट बैंक महफूज रखने के लिए ऑपरेशन की मुखालिफत की जा रही है। इस ऑपरेशन के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम खास करके KP और बलूचिस्तान में होगा। अली अमीन गंडापुर ने दबे लफ्जों पर ऑपरेशन की हिमायत की। हमने अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 जंग लड़ी। अफगानिस्तान में तो अमन हो गया, पाकिस्तान में नहीं हुआ। शहबाज शरीफ क्या कहता है कि ऑपरेशन हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, कि बलूचिस्तान और KP में, खैबर पख्तूनख्वा में कितनी इंडस्ट्री है। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। ऑपरेशन की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। कहा, शहबाज शरीफ कहता है हमें सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए। बताएं KP में कितनी सनत है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वहाँ सरमायाकारी नहीं आती। अली मोहम्मद खान कहते हैं, KP हुकूमत अवाम की मर्जी के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होने देगी। ऐवान को एतमाद मिले, बानी PTI से बात करें। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है, वजीर आला ने एपेक्स कमेटी में किसी किस्म के ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने हमेशा झूठ की सियासत की। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। निकाह केस में सजा मौतली की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की सेशन अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त पर फैसला 27 जून को सुनाएगी। दौरान समाअत वकील सफाई ने ट्रायल कोर्ट के दायरे इख्तियार पर सवाल उठाया। कहा, जो केस यहाँ का बनता ही नहीं उसमें सजा दी गई। देखना होगा धोखा किसके साथ हुआ। इद्दत के अंदर शादी करना जुर्म नहीं। 7 साल सजा तो दूर की बात, ट्रायल कोर्ट के फैसले में भी बेज़ाब्तियां हैं। तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं होना चाहिए था। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, खवातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। प्राइज बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो इनाम कैसे निकलेगा। कानून वाज़ेह है, जो निकात अपीलों में उठे उन्हीं तक महदूद रहेंगे। जजों का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। जस्टिस अतमिनल्लाह बोले, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। नताइज लोग क्यों भुगते। इंतखाबात के तरीकाकार पर ही सवालात उठे। इलेक्शन शफाफ नहीं हुए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है, फिर तो हम भी अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा, लाखों अफराद ने वोट दिया, उनके हक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। सारा मामला PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से शुरू हुआ। जस्टिस मुनीब ने कहा, PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। We are so indulgent of autocratic rule, और आप भी रह चुके हैं डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल। वो वक्त था जब मैंने वकालत छोड़ दी थी। Today, the Constitution is not being upheld. Ultimately, it will be our responsibility for every human right violation that is happening today, the enforced disappearances. जमहूरियत आती है तो छुरियां लेकर खड़े हो जाते हैं। डिक्टेटरशिप हो तो मिनिस्टर भी बन जाते हैं और फिर उसूल की बात करते हैं।
आप डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। मैंने मुशर्रफ दौर में वकालत छोड़ दी थी। चीफ जस्टिस का मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील मखदूम अली खान से मुकालमा। कहा तारीख की बात कर रहे हैं तो मुकम्मल करें। जस्टिस अथर मिनल्लाह बोले हम सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं। आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते। हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह होंगे। लापता अफराद केसेस को सियासी कह दिया जाता है। किसी दिन तो कहना होगा बस बहुत हो गया। सबसे अहम दरखास्त 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली की है। इंसाफ वक्त पे नहीं होता तो इंसाफ देर से करना भी नाइंसाफी है। हम उस नाइंसाफी के खिलाफ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पार्लियामेंट का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज। पार्लियामेंट के गेट 1 तक पैदल मार्च। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं देर से हुआ इंसाफ भी नाइंसाफी है। बानी पीटीआई को फिलफौर रिहा किया जाए। रिहाई के बाद खवातीन को दोबारा गिरफ्तार करना इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में हुकूमत की चैम्बर में समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए ये कौमी सलामती का मामला नहीं, चैम्बर समाअत का मजाक शुरू नहीं करेंगे। ये पिटिशंस फोन टेपिंग से मुताल्लिक है। लोगों को पता होना चाहिए आप उनकी प्राइवेसी में कैसे घुस रहे हैं। जाएं सुप्रीम कोर्ट से मेरे फैसले का कलअदम कराएं वरना यहाँ जवाब देना होगा। फोन टेपिंग की इजाजत का कोई कानून मौजूद नहीं। जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। टेलीकॉम कंपनियां बगैर स्क्रूटनी डेटा दे रही हैं तो वो बराबर की जिम्मेदार हैं। चेयरमैन पीटीए और बोर्ड मेंबर्स को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी करूंगा। शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक कराची वालों के जान के दुश्मन बन गई। मुल्क के सबसे बड़े शहर का कोई इलाका लोड शेडिंग से न बचा। 100% बिलिंग वाले इलाके भी अजाब झेलने लगे। तकनीकी फॉल्ट और मेंटेनेंस के नाम पर कई इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। अवाम का कहना है बिजली आती नहीं लेकिन बिल होश उड़ा देते हैं। कराची में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अवाम का सब्र जवाब दे गया। सखी हसन हाइड्रेंट पर हल्ला बोल दिया। हाइड्रेंट के बॉल खोल दिए। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर से पानी बहा दिया। शीशे भी तोड़ डाले। मुजाहिरीन का कहना था शदीद गर्मी में पानी की फराहमी मुअत्तल है। टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। हाइड्रेंट से कमर्शियल नरखों पर पानी फरोख्त किया जा रहा है। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की लहर। दादू, लाड़काना, जैकबाबाद में पारा 47, रहीम यार खान 46, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा में 45, गुजरावाला, बहावलपुर और फैसलाबाद में 44, लाहौर में 42, पेशावर 43, इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची भी तपने लगा। दर्जा हरारत 41 लेकिन शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कल एहतजाज करके दुनिया को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुलाम मुस्तफ़ा सफ़ी ने कहा भारत ने आलमी क़वानीन नज़रअंदाज करके 5 अगस्त 2019 का इक़दाम उठाया। मोदी हुकूमत ने हुर्रियत रहनुमाओं को अपने मौक़िफ़ से हटाने के लिए कैद किया। भारत कश्मीर पर कब्जे को दवाम बख्शने के लिए बदतरीन जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त दे दी। पहली मर्तबा टॉप 4 में जगह बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को मेगा इवेंट से बाहर कर दिया। अफगान बॉलर्स ने 114 रन का कामयाबी से दिफा किया। राशिद खान और नवीन उल हक ने 4-4 विकेटें उड़ाई। अफगान टीम सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका से टकराएगी। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला होगा। इस
जीत पे पूरी अफगानिस्तान टीम को मुबारकबाद। प्राउड मोमेंट है उनके लिए कि 2008 में आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और कितने कम टाइम पे आके डोमिनेट करना शुरू कर दिया और एशिया की नंबर 2 टीम आप कह सकते हैं। अफगानिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली वो इस वक्त एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम है। कामरान अकमल ने कहा अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाने का मुस्तहिक था। बासित अली ने कहा सेमीफाइनल में पहुंच तो गए हैं लेकिन अब मजीद अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजों की तकरीब हलफ-बरदारी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने हलफ लिया। डॉक्टर किबला अयास ने बतौर एडहॉक मेंबर शरीयत एपलेट बेंच हलफ उठाया। जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हलफ उठाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। मरियम नवाज ने सगिया इंटरचेंज से बाबू साबू तक सर्विस रोड्स का जायजा लिया। बंद रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का अचानक दौरा किया। सरकारी वसाइल का बेजा ज़िया देखकर बरहम। कॉम्प्लेक्स में खाली कमरे, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम में लाइट्स, पंखे और एसी चल रहे थे। कराची में अंधी गोलियां शहरियों की जान लेने लगी। लांढी में 2.5 साल की आसिया अंधी गोली से जान बहक हुई। औरंगी में छत पर सोया हुआ नवी जमात का 14 साला तालिब इल्म अली रजा जान से गया। 3 हर्टी मार्टिन क्वार्टर्स के करीब घर में नामालूम समत से गोली लगने से खातून जख्मी। अब्बासी शहीद अस्पताल की पार्किंग में नामालूम समत से आने वाली गोली ने 30 साल के अफसल की जान ले ली। सिटी कोर्ट से मुलजिम जाहिर अली के फरार होने पर जिम्मेदार कांस्टेबल इश्तियाक अहमद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मफरूर मुलजिम गोल्ड मेडलिस्ट इफ्तिकार कत्ल केस का मरकजी किरदार था। पुलिस हुकाम के मुताबिक लॉकअप इंचार्ज इफ्तिकार अहमद ने बताया 4:10 पर मेन गेट का इश्तियाक भागता हुआ आया और बताया जेल जाने के लिए कैदी वैन पहुंची तो मुलजिम कांस्टेबल को धक्का देकर फरार हो गया। चीनी खलाई मिशन चांद की 6 चांद से नमूने लेकर जमीन पर वापस आ गया। चीन चांद के दूर दराज इलाके से नमूने लेने वाला पहला मुल्क बन गया। चीनी मिशन कामयाबी के साथ चांद से सफर करके मंगोलिया में उतरा। चैंग E6 के साथ पाकिस्तान ने भी सैटेलाइट भेजा था जो अब भी चांद के मदार में चक्कर लगा रहा है।